हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आप लोग के लिए 11th क्लास में न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है सबसेट। ये सेट थ्योरी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट्स, जिसका हिंदी होता है उप समुच्चय। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी किए हुए समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट। एक सेट ए को हम सबसेट कह सकते हैं ऑफ बी। मतलब क्या? तो ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट है, ये हम कह सकते हैं कब? इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, मतलब जो भी एलिमेंट ए का है वो बी में सम्मिलित हो। एंड वी राइट, और उसको हम लोग लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। देखिए इसको क्या पढ़ना है? तो इसको पढ़ना है सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। क्या रीड करेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? तो ए सबसेट ऑफ बी। ये वाला जो साइन है ये सबसेट का साइन है, इसको पढ़ा जाता है सबसेट ऑफ, है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि हम लोग ए को सबसेट कहेंगे तब कहेंगे जब ए का जितना भी एलिमेंट है वो किस में सम्मिलित रहे? बी में शामिल हो। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, ए में आपका 1 2 3 है और क्या है? बी में 1 2 3 है। तो आप देख रहे हैं कि क्या है कि 1 2 3 जो भी एलिमेंट ए में दे रखा है, यही वाला एलिमेंट अगर बी में भी है, एकदम सेम वही चीज सारा के सारा अगर इसमें शामिल है तो हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। हालांकि ये भी हो सकता था कि मान लीजिए इसमें वो एक्स्ट्रा 4 रहे, तो फिर भी आपका ये वाला क्या है? सबसेट है। आपको देखना है कि ए वाला जितना भी है, ए वाला जितना भी है आपका किस में शामिल है? तो बी में शामिल है। देखिए 1 है इसमें, 2 है इसमें, 3 है इसमें, तो हम बोलेंगे क्या कि ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ए जो है आपका बी का सबसेट है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में शामिल हैं। तो क्या कोई बोल सकता है कि क्या सर ऐसे भी हो सकता है बी सबसेट ऑफ ए? क्या बी वाला सारा के सारा ए में शामिल है? तो नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसको काट दीजिए, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। मतलब कि बी आपका जो है ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि जितना भी एलिमेंट इसमें है ये वाला इसमें शामिल नहीं है, नहीं मैच कर पा रहा है। तो आपका क्या होगा कि ये सबसेट नहीं होगा। नहीं रहने पर क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। चलिए देखिए आगे हमको पढ़ना है प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर सबसेट में है इफ A subset of B and A does not equal to B, then A is called proper subset of B। अगर देखिए A जो है सबसेट है किसका? B का, और A सेट B सेट के इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि A जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? B का। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, सबसे पहले ये वाला कंडीशन मैच होना चाहिए कि कभी भी ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाला ए 2 3 है और बी ये वाला है, इसमें 2 गो एलिमेंट है, इसमें 4 गो। कभी ए और बी कभी बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो एक कंडीशन मैच कर गया। अब यहाँ बोला है कि ए सबसेट बी होना चाहिए, मतलब क्या कि ए वाला जितना भी एलिमेंट है वो बी में मिलना चाहिए। देखिए ए में 2 है, बी में 2 है, तो हाँ। फिर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ए में 3 है तो इसमें भी 3 है, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में शामिल है। तो हाँ, तो ये कंडीशन भी मैच कर गया कि ए जो है सबसेट है किसका? बी का। तो हम कह सकते हैं कि ए जो बी का सबसेट है, और ये दोनों ए और बी जो सेट हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ काटा हुआ है, बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्या कि ए जो है आपका प्रॉपर सबसेट बी का है। ए किसका है प्रॉपर सबसेट? तो बी का। यहां पर लिखा हुआ है देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी को नीचे में लाइन लगा दीजिएगा तो सबसेट हो जाएगा, और नीचे में लाइन अगर आप हटा दिए हैं तो ये इसी को पढ़ते हैं क्या चीज? तो इसी को पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ। पढ़िएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? तो बी पढ़ दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि इस तरह का अगर देता है, देखिए
बोलेगा कि आप सबसेट राइट कीजिए। क्या बोलेगा, मिटा दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, या एग्जांपल बोलिए, बोल रहा राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए में एक ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए, एक आज मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि अगर किसी का बोलता है पॉसिबल मतलब कितना संभव है इसमें सबसेट फाइंड करने के लिए, तो उसका पता लगाने के लिए कि कै वो सबसेट निकलेगा, तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स पता लगाने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर इसमें पता लगाना तो आप बताइए कि इसमें कै गो एलिमेंट है, तो इसमें एलिमेंट है ए गो, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मेरा, छोड़िए, अच्छा ये तो फार्मूला हो गया, हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो यहाँ a का जो वैल्यू है वो 4 दे रखा है। मैं पूछूंगा कि n मतलब इसमें टोटल कै गो एलिमेंट है, तो a गो है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कै गो होगा, तो 2 के पावर n, यानी 2, n का वैल्यू 1 है, तो किसी के पावर ऊपर 1 तो दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब 2। जो हम लोग सबसेट लिखेंगे वो टोटल कै गो लिखाएगा, तो 2 गो लिखाएगा, याद रखिएगा। और चलिए हम लोग राइट करते हैं सबसेट। तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है ऐसे, p लगा दिया जाता है, पी ए ऐसे कर दीजिए और लिखिए। यहाँ पर ए हो जाएगा 5 कोमा, और आगे जो होगा 4 होगा, और ये करली ब्रैकेट में और एक और ब्रैकेट से बंद होगा, तो यही 2 गो निकला। एगो अपने से 5 लगा दिया जाता है, और एगो जो दे रखा है वो रह गया, तो टोटल क्या गो हो गया, तो टोटल 2 गो एलिमेंट आया अंदर में, तो यही बोला गया था कि 2 गो सबसेट निकलेगा। तो इसी तरह से बनाया जाता है। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन बदल करके आ जाए, मिटा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, समझिएगा क्वेश्चन बदला रहा है, कैसे होगा सो देखिएगा गौर से। यहाँ पर अब मैं कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 2 3 कर दिया, बुक से ही ले रहा हूँ, खुद से भी ले सकता था। 2 3 है, तो अब बताइए कि इसमें n का वैल्यू कै गो है, तो n का वैल्यू 2 गो है। तो जब आप यहाँ पर फार्मूला लिखिएगा नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आपको 2 के पावर n, 2 के पावर n का वैल्यू क्या है 2, तो 2 के पावर 2 मैंने 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। तो जब आप इसका सबसेट निकालिएगा तो टोटल कै गो निकलेगा, तो 4 गो निकलेगा। कितना होगा, 4 गो। तो ऐसे करके जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले 5 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 2, और इसको ऐसे करली ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। फिर 3 है तो 3 लिखिएगा, ऐसे बंद करके लिखिएगा। फिर अभी तक देखिए 1 2 3 ही हुआ है, ने यहाँ पर 3 आया है और हमको 4 गो होना चाहिए। तो ये वो क्वेश्चन में जो दे रखा होता है उसी को पूरा कंप्लीट लिख देना है, मतलब 2 3 यही हो गया, और इसको बंद कर दीजिए। और ऐसे प्रत्येक को देखिए कोमा में करके लिखा गया है, और प्रत्येक में कोमा के बाद भी करली ब्रैकेट में प्रत्येक सेपरेट है, करली ब्रैकेट में बंद है। तो ऐसे करके सबसेट राइट किया जाता है, आप लोग सीख गए होंगे। तो अब अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज बनाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं बता दूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा इंटरवल, जो कि बहुत काम करेगा, बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे बच्चे को इंटरवल पता नहीं होता है, वो इंटरवल क्या होता है ढंग से पढ़ाऊंगा। अगर आप यहाँ पर इंटरवल पढ़ते हैं तो आपको 12th क्लास में जा करके बहुत सारा चीज़ है, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो वहाँ भी इंटरवल का यूज आया है, और मान लीजिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल्स का। या मान लीजिए इसका बात करें, मैक्सिमा मिनिमा का बात करें, तो वहाँ भी यूज है। तो इसीलिए आप लोग इसको
जो बता रहा हूँ ढंग से समझिएगा। इंटरवल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, आप लोग के मांग पे मैं वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, ना आप लोग शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। और विशेष करके इसलिए क्योंकि आप लोग घर में अभी बैठे हैं, लॉकडाउन में आप लोग घर में हैं, तो आप लोग घर में रह करके पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों से बस यही आग्रह कर रहा हूँ। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।